श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, अत्यंत शोक और अनंत आकाश के बीच युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अपने मन और बुद्धि की उलझन में खोया हुआ था। उसकी दृष्टि सामने युद्ध के रण और अपने ही कुटुंब के सगे संबंधियों पर टिक गई थी। मन आशंकित था और हृदय भयभीत। तभी उसके सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनकी दिव्य दृष्टि में अनंत ज्ञान और गहन शांति की चमक थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। जीवन केवल बाहरी संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और चेतना का अनुभव भी है। यह मार्ग माया, मोह और भ्रम से भरा है, पर जो मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता और स्थिर बुद्धि को पहचानता है, वही सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त करता है। तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को समझकर उन्हें ईश्वर को समर्पित करना है। फल की चिंता में उलझने से मन अशांत और आत्मा कमजोर हो जाती है। इसीलिए हे अर्जुन, अपने हृदय और बुद्धि को स्थिर रखो। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में अर्जुन ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण केवल सारथी ही नहीं, बल्कि जीवन के अनंत रहस्यों के झाता है। उनके शब्द सीधे हृदय और चेतना में उतर रहे थे। यहीं से अर्जुन का वह अद्भुत आध्यात्मिक मार्ग आरंभ हुआ, जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम उसे जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाने लगा। जब अर्जुन का मन शस्त्रों से अधिक विचारों के भार से टूट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, जो समय के साथ बदलता और मिट जाता है, परंतु इसके भीतर स्थित आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करती है। इसीलिए शोक करना अज्ञानता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर रूप में उसके संबंधी हैं। आत्मा रूप में वे उसी परम सत्य का अंश हैं जिससे वह स्वयं बना है। उन्होंने समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन आसक्ति है, चाहे वह फल की हो, संबंधों की हो या अपने अहंकार की। जब मनुष्य कर्म के फल से स्वयं को बांध लेता है, तो वही कर्म भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि समर्पण है, अहंकार का समर्पण। जब व्यक्ति परिणाम का भार ईश्वर पर छोड़ देता है, तो वह हल्का हो जाता है। क्रोध असहाय मन की प्रतिक्रिया है, जो विवेक को नष्ट कर देता है। जागरूकता से ही क्रोध को जीता जा सकता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करने से मोह ढीला पड़ता है और शांति का मार्ग खुलता है। आशा दूसरों पर निर्भर होती है, पर विश्वास स्वयं पर। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। सेवा सबसे शुद्ध साधना है, जिससे अहंकार घटता है और करुणा बढ़ती है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन की हलचल का थमना है। असली जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि स्वयं के डर, वासना और भ्रम पर विजय पाना है। समय का सम्मान करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। संतोष गरीबी नहीं, बल्कि समृद्धि का संकेत है। जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न है, वही वास्तव में धनी है। मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। नकारात्मक विचार जीवन को बोझ बना देते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टि मार्ग को सरल कर देती है। धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े कार्य कर देती है। विनम्रता ही ज्ञान का वास्तविक फल है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। अपेक्षाएं ही बंधन है। जब हम दूसरों से अपने अनुसार व्यवहार की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हमारी आदतें ही हमारा स्वभाव और भविष्य तय करती हैं। संकट सजा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही मायने में सहयोग को समझता है। प्रेम और आसक्ति में अंतर है। आसक्ति जकड़ती है, प्रेम स्वतंत्र करता है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जीवन का उद्देश्य चेतना का विस्तार है। जब मनुष्य समष्टि के लिए जीता है, तब उसका जीवन विराट बन जाता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के भीतर के अंधकार को वैसे ही छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे सूर्य की पहली किरण घने कोहरे को मिटा देती है। लेकिन अभी भी एक अंतिम सत्य जानना शेष था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना संशय है। जो व्यक्ति स्वयं पर और परमात्मा पर संदेह करता है, वह न इस लोक में सुख पाता है, न परलोक में।
उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मार्ग कोई भी हो, चाहे वह कठिन संघर्ष का हो या एकांत साधना का, उसका केंद्र केवल विश्वास होना चाहिए। जब तुम युद्ध करोगे तो यह मत समझना कि तुम वध कर रहे हो, बल्कि यह समझना कि तुम धर्म की स्थापना के निमित्त मात्र हो। तुम केवल एक यंत्र हो जिसकी डोर मेरे हाथों में है। इस संवाद के चरम पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वह विराट स्वरूप दिखाया जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। अर्जुन ने देखा कि सृष्टि का सृजन, पालन और विनाश सब कुछ उन्हीं नारायण में समाहित है। उस दिव्य प्रकाश को देखकर अर्जुन का अहंकार पूरी तरह गल गया। उसे समझ आ गया कि जिस मैं और मेरे के बंधन में वह फंसा था वह मात्र एक स्वप्न था, गदगद कंठ से। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मेरा संशय दूर हो चुका है और मैं स्थिर हूं। अब मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा है। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि कर्तव्य की चमक थी। उसने समझ लिया था कि जीवन की रणभूमि में भागना समाधान नहीं है, बल्कि ईश्वर को सारथी बनाकर लड़ना ही वास्तविक योग है। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ने मानो पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि जहां धर्म है और जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर गीता का जिह अमृत बहा, जो आज हजारों वर्षों बाद भी हमें जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाता है। यह केवल अर्जुन का संवाद नहीं था, यह हर उस मनुष्य की पुकार का उत्तर था जो अपने जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है। साथियों, याद रखिए, सारथी कृष्ण हमारे भीतर भी हैं, बस हमें अर्जुन बनकर खुद को उन्हें सौंपने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए होंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस सीख को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को साझा करें। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान धार्मिक टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका जीवन मंगलमय हो।